हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में। आज हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 3 का सेक्शन 3। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पक्का आता ही आता है, इसको आपको लिखना आना चाहिए। तो आज हम देखो क्या सीखेंगे, यहाँ पे इसको लिखना सीखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, कह रहा गिवन दैट √3 इज रेशनल इरेशनल नंबर। तो लिखना सबसे पहले यही है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम यहां पे अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करेंगे भाई, जो हमारे पास यहां पे गिवन है जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, 5 प्लस में 2√3 इज अ रेशनल नंबर। क्या है भाई ये? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं a बाई बी की फॉर्म में, यानी कि 5 प्लस में 2 √3 इज इक्वल टू a बाई बी एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है भाई? को प्राइम इंटीजर्स। अगर ये को प्राइम इंटीजर्स है, अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2√3 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस में 5, 2√3 इज इक्वल टू a माइनस 5b बाई बी, और √3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a माइनस 5b अपॉन में, ये नीचे b है अपॉन में 2b। ये इस फॉर्म में बन गया। अब देखो भाई a और b क्या है? को प्राइम है। अब इनका डिफरेंस भी क्या मिलेगा हमें? एक इंटीजर मिलेगा, उनको डिवाइड करेंगे वो भी क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? √3 इज अ रेशनल नंबर। बट ये क्या हो गया भाई? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। √3 कैसे नंबर आ गया? रेशनल नंबर आ गया, लेकिन था कैसा ये? इरेशनल नंबर आ गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट। अब क्या कह पाएंगे हम यहां पे? हेंस 5 प्लस में 2 √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारे पास कैसा हो गया भाई? इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखना आ गया, समझ में आया किस स्टेप से हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। अगला सवाल देखो, कह रहा 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या मिलेगा? 3 अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई, ये लिखना है हमें सबसे पहली लाइन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके रूट है तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है हमें क्या होते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस में 3 अल्फा किसके बराबर मिलेगा भाई? माइनस में b बाय में a। हो गया। ये क्या मिला भाई? यहां से मिला हमें 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस में 12 और 4 थे कितना? 12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में 3 आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू c बाय ए। सी की वैल्यू माइनस के और a की वैल्यू 1। यहां पे हमारे पास हो गया 3 इंटू अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के। अब यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या रख दो भाई? अल्फा की वैल्यू जो है यहां पे -3, जब इसे मैं पुट करूंगा यहां पे, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस में के। कितना आ गया भाई? 3 का स्क्वेयर 9 और एक मल्टीप्लाई किया यानी कितना आ गया? 27 आ गया। कैसा आएगा? माइनस का आएगा। देखो भाई ये माइनस का जो स्क्वेयर है ना, ये माइनस का पूरे स्क्वेयर है, ये स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म पूरी पॉजिटिव रहेगी। माइनस साइन इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितना आ गया? -27 आ गया। गलती नहीं करनी है, यहां पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये मिस्टेक पॉइंट है आपका, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए फ्रैक्शन 2/3 व्हेन 3 इज एडेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब इसको देखो अच्छे समझो, क्या कह रहा है? फ्रैक्शन क्या है? 2/3 व्हेन 3 इज एडेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है तो सबसे पहला काम होगा, लेट अ फ्रैक्शन x बाय y या फिर a बाय b, जो भी आप मानना चाहें। फ्रैक्शन x बाय y। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास? 2 इस फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं कहां पर? न्यूमरेटर में। तो फ्रैक्शन क्या बन जा रही है? 2/3 बन जा रही है।
जब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इसी फ्रैक्शन के अंदर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रही है, 1/2 बन जा रही है। ये दो केस बने हमारे पास। अब इन दोनों से हम इक्वेशन बनाएंगे और देन इन इक्वेशन को सोल्व करके हम फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस में 3 3 9 इज इक्वल टू 2y। ये आ गया हमारे पास 3x माइनस में 2y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8 यहां पे बना हमारे पास 2x इज इक्वल टू y माइनस में 1, 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब भाई देखो दोनों को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख लो यहाँ पे सोल्व 1 एंड 2। भाई कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसे लिखा 3x माइनस में 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये लिखा 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 4x माइनस में 2y प्लस में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ऊपर क्या था हमारे पास, 3x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। भाई अब कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, साइन चेंज खत्म। ये बचा यहां पे माइनस का x और यहां पे क्या बचा, 9 में से 2 गया 7, कैसा साइन, प्लस के साथ 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई भाई 7। अब इस x को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट x इन 1 में पुट करेंगे तो कितना है, 3x माइनस में 2, x की तो वैल्यू आई है हमारे पास, तो x की वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहां से y इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट x इन 2, तो 2 में पुट किया 2 इंटू 7 माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई 7 दूनी 14 जमा में 1 15 इज इक्वल टू में y, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 15। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन था हमारे पास x अपॉन में y, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितना, 15। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। क्वेश्चन की पहली वर्ड में ही समझ में आ रहा है हमें कि हमें किसको लेट करना है, किसको लेट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर की गिवन दे रखी है, प्रेजेंट एज फादर किस हिसाब से दे रखी है, 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, यानी कि सन की एज को हमें क्या मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट हिज 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन एज, दैट इज सन एज। कितना मान लिया भाई, एक्स। तो यहां पे हमारे पास फादर एज कितना हो गया, फादर एज हो गया 3 ईयर मोर। 3 ईयर मोर का मतलब होता है 3 कर दो ऐड में। अब क्या कह रहे हैं, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, ये हमारे पास बन गया। अब फिर आगे कह रहा है 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद, हेंस द फादर एज विल बी। अब यहां पे लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद क्या हुआ भाई, उसके फादर की एज विल बिकम। अब 3 साल बाद सन की एज क्या होगी, सन एज कितना हो जाएगा 3 साल बाद, x प्लस में 3। अब लिखते हैं यहाँ पे फादर एज अगेन से, तो फादर की एज कितना हो जाएगा, कह रहा 10 ईयर मोर देन, 10 ईयर मोर देन कह रहा, तो भाई 10 कर दिया अधिक, किससे, ट्वाइस 10 एज ऑफ हिज सन, 2 गुना है किससे, उसके बेटे की उम्र से। बेटे की उम्र क्या है, x प्लस में 3, ये आई, क्या डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब ये देखो फादर की एज क्या मिलेगी, हमें सेम मिलनी चाहिए। भाई कैसे मिलेगी फादर की एज सेम, इसमें अगर हम 3 ऐड कर दें भाई 3 साल बाद, या फिर इसमें भी 3 ऐड करें तो ये हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा। लेकिन इसको हम सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, इसके अंदर देखो 9, क्या करें भाई, फादर की जो एज थी इसके अंदर अगर हम 3 साल ऐड करेंगे तो फादर की जो ये वाली एज है इसकी क्या आएगी, बराबर आएगी, नहीं आएगी, ये हमारे पास। अब इसको सोल्व करो, इस 3x माइनस में 2x इज इक्वल टू, ये आ गया, कितना आया भाई, x इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। x किसकी उम्र थी, बच्चे की उम्र थी, यहां पे जो उसके बेटा है उसकी उम्र थी, तो हिज सन एज कितना आ गया भाई, 10 ईयर आ गया, कितना आ गया, 10 ईयर्स। लेकिन पूछा कब है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कौन सी है, जो यहां पे फादर की एज है अभी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन, ये वाली, ये है प्रेजेंट एज। तो फादर एज क्या हो जाएगी, फादर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 3 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो 33 ईयर्स हो जाएगी उसके फादर की एज।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे उनको। और चलो अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। बड़ा ही मस्त सवाल है। अगर एक चीज समझ में आ गई, एक जो पॉइंट है इसके अंदर इस क्वेश्चन में वो समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसे। पी ए टेंजेंट है यहां पे और ओ सेंटर, पीसीबी इज ए स्ट्रेट लाइन। जो ये स्ट्रेट लाइन है ना पीसीबी, इसका ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। अब कह रहा है कि फिगर तो स्केल से नहीं है, कह रहा है फाइंड द एंगल ओबीसी। ओबीसी कहां पे भाई, ये रहा जो ये एक्स, इसके बारे में कह रहा है फाइंड आउट करो विद गिवन वैलिड रीजन। अब भाई ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे नहीं होंगे? क्योंकि दोनों क्या है, सेम रेडियस से बन रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, बीओसी। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल हमारे पास यहां तक पूरा कितना है, 70 डिग्री है। ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? लीनियर पेयर नहीं है भाई, ये क्वेश्चन लाइन दे रखा है, स्ट्रेट लाइन गिवन, तो ये हमारे पास लीनियर पेयर से निकल के आ जाएगा। अब देखो ये लीनियर पेयर से निकल के आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। कितने का हो गया, 90 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, एक टेंजेंट, ये 90। अब ये 90 हो गया हमारे पास, और ये वाला एंगल, ये 90 हो गया हमारे पास पूरा का पूरा। ये अगर 30 डिग्री है यहां पर, तो ये बताओ ये वाला x और ये भी हमारे पास x हो गया। 70 में से ये x जा रहा है यहां पर, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल क्या मिलेगा हमें भाई, इक्वल मिलने वाला है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल मिलने वाले हैं, ये देखो, और ये हमारे पास 90, ये कितना मिल गया था हमें अभी, 180 माइनस में 70। 180 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 110। ये 30 डिग्री ये हमें मिल गया, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम भाई? जब ये एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ये ट्रायंगल से, एपीसी ट्रायंगल से, ये पूरा 90 है, उसमें से ये माइनस करेंगे, ये बचेगा। ये जब बच जाएगा हमारे पास यहां पर, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो हम क्या कर पाएंगे, ये वाला एंगल भी निकाल पाएंगे, और उसके बाद हम फिर इस एंगल को निकाल पाएंगे। अब जब देखो इसे लिखते हैं, जब ही समझ में आएगा आपको कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, यहां पे एंगल बीसीपी, बीसीपी इज इक्वल टू एंगल बीसीओ प्लस में एंगल बीसी, नहीं बीसीओ नहीं है, बीसीपी को हम लिखते हैं एसीबी, एंगल एसीबी प्लस में एंगल एसीपी, इसके बराबर। ये हमारे पास है 180 डिग्री, एसीबी हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, और एंगल एसीपी क्या कर लिया भाई, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल एसीपी कितना आ गया हमारे पास, 110 डिग्री। अब चलते हैं इन ट्रायंगल एसीपी के अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल पीएसी प्लस में एंगल एसीपी प्लस में एंगल सीपी ए इज इक्वल टू कितना भाई, 180 डिग्री। अब देखो पीएसी, पीएसी ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है अभी, प्लस में एंगल एसीपी, एसीपी की वैल्यू कितना है, 110, और सीपीए, सीपीए ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई हमें जो फाइंड आउट करना था एंगल पीएसी, ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 180 माइनस में 140 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया यहां पर। अब हमें पता है एंगल पीएओ, पीएओ कितना है, 90 डिग्री है। इसके अंदर पीएसी प्लस में एंगल सीएओ कितना है, 90 डिग्री। अब जो एंगल पीएसी है इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पे आ चुकी है 40 डिग्री, इसको रखो यहां पे 40 प्लस में एंगल सीएओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सीएओ कितना हो गया, 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं आगे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ओएसी। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों, ये वाली साइड और ये वाली साइड के आपस में इक्वल है, लिख दो यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन एंगल ओएसी इज इक्वल टू एंगल एसीओ, बोथ इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहां पे देखो ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब क्या करते हैं यहां पे एसीओ, एंगल एसीओ प्लस में एंगल ओसीबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी।
ये हमें मालूम है 70 डिग्री पूरा गिवन है। ACO हमारे पास आ गया 50 डिग्री, प्लस में एंगल OCB कितना है भाई, x है, कितना है x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 डिग्री आ गई। ये x कैसे, इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि x इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, ट्राइंगल OBC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से क्या आया हमारे पास यहाँ पे x आया। लिखने का पूरा तरीका हमारा ये रहेगा, लेकिन समझने के लिए हमने क्या किया था भाई, यहाँ पे ये हमारे पास दोनों बराबर बराबर थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थे, लीनियर पेयर से हमने ये एंगल फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट होने के बाद हमने ट्राइंगल का यूज करते हुए ये एंगल निकाला, ये हमें मालूम था 90 डिग्री है, ये फाइंड आउट हुआ, फिर हमारा ये फाइंड आउट हुआ, ये पूरा 70 डिग्री गिवन है, ये इतना आधा आ गया, तो उसके बाद हमारे पास ये एंगल निकल के आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा प्रूव करो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। ये हमारे पास भाई बना दिया हमने एक पैरेललोग्राम, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए भाई। क्या होती है पैरेललोग्राम कंडीशन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहां पे लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कहता है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, और AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। ये हमारे पास होती है कंडीशंस पैरेललोग्राम की, लाइन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब देखो भाई कि AP और AS क्या है, टेंजेंट है, इनको हमने मान लिया x, इसको मान लिया y, इनको मान लिया z, इनको मान लिया k, ठीक है। अब यहां पे लिख देते हैं AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ और CQ इज इक्वल टू CZ, CQ इक्वल टू CZ और DR इक्वल टू DS, DS इक्वल टू DR। टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, क्या रीजन है भाई इसके लिए, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। अब AP और AS किसके बराबर है, हमने माना इनको x के बराबर, BP BQ y के बराबर, CQ CZ z के बराबर, और ये हमारे पास क्या हो गया PQ RS, CQ और CR, ये R है R, और DS और DR किसके बराबर, K के बराबर। अब देखो भाई अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो इक्वल होने से क्या हो गया हमारे पास यहां पे भाई, AP किसके बराबर है, AAB, AB इज इक्वल टू DC के बराबर। अब मैं इस AB को क्या लिखता हूं, AP प्लस में PB, और जो DC है इस DC को मैं लिखता हूं यहां पे देखो किसके बराबर लिखे, DR प्लस में RC। अब ये AP क्या है, AP हमारे पास x, PB क्या है y, PB y है। अब ये देखो हमने इनको सबको अलग अलग माना था अभी यहां पे, लेकिन ये बताओ अगर ये वाली साइड अगर x प्लस में y है तो ऊपर वाली साइड भी क्या होनी चाहिए थी हमारी भाई, x प्लस में y होनी चाहिए थी। अगर ये वाली साइड x प्लस में ये x प्लस में y, यानी कि हमें क्या मिलने वाला, सेम सेम ही मिलने वाली साइड सारी x प्लस में y इक्वल टू, हमने अभी अलग माना हुआ तो थोड़ा अलग मान चलते हैं, DR को क्या मानना है हमने, K मानना है, और RC को क्या मानना है हमने, RC को मानना है Z। अब देखो भाई जो ये Z है, इस Z को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, CQ बना दूं, इसे इस Z को मैं लिख दूं CK, और ये x प्लस में y रखते हैं अभी से। इस वाली साइड को मैंने जो K है, ये वाली साइड आपस में क्या मिलेगी, अपोजिट मिलेगी। ये वाला जो x है, ये हमारे पास जो y है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल मिलने वाले हैं। अगर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, यहां पे हम क्या लिख दिया, इसको K प्लस में जो Z लिखा है, ये हमारे पास x प्लस में y मिलने वाला है, ये y हो गया हमारे पास। ये अगर y है तो ये भी क्या मिलने वाला है हमें, y ही मिलने वाला है, क्योंकि टेंजेंसी साइड है। ये x है तो ये x मिलने वाला है, ये x है तो ये भी क्या मिलने वाला है, x, ठीक है। देखो अब क्या मिल गया, ये सारी साइड्स x, ये सारी क्या है y और y।
अब भाई क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे x प्लस में y, ये y प्लस में y है, ये x प्लस में x है, इधर x प्लस में x किसके बराबर आ रहा है, y प्लस में y के बराबर आ रहा है, इधर x प्लस में y किसके बराबर आ रहा है, x प्लस में y के बराबर आ रहा है, सारे साइड्स आपस में बराबर, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2y आ रहा है, ये भी क्या है आपस में सब इक्वल है, यानी कि x किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी कि सारी की सारी साइड्स क्या है हमारे पास यहाँ पे आपस में इक्वल ही है। तो AP इक्वल टू DC जो हमने लिखा है, इसको अब हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, AB इज इक्वल्स टू BC, हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। बस लिखना हमें ये है, समझाने के लिए बताएं, जो भी स्टेप बताएं सारे, इनको हमें क्या लिखना है इस प्रकार से साइड देते हुए, और यहां पे बस इसका यूज किया, देन यहां पे AB इक्वल टू DC, और देन क्वेश्चन सोल्व। यहां में इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी लगा सकते हैं कि हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स का सम किसके बराबर होता है, अपोजिट साइड के सम के बराबर, BC प्लस में AC इसके बराबर होता है यहां पे। अब हमारे पास जो AB साइड है यहां पे नीचे, ये AB प्लस में ये वाले दोनों साइड ये इसके इनके इक्वल, तो सब क्या हो गया आपस में इक्वल नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास, अपोजिट साइड ये तो आपस में इक्वल थी, और ये हमारे पास क्या थी आपस में इक्वल, तो AB किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया। हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको इस स्टेप्स में समझ में नहीं आ रहा है इनमें, तो क्या करो यहां पे ये वाली कंसेप्ट का यूज करो कि वी नो दैट यहां पे ये, और देन यहां पे सोल्व। इसके लिए रीजन क्या लिख दोगे, यहां पर रीजन लिख दोगे AB इज इक्वल्स टू CD और BC इज इक्वल्स टू AC, देन क्वेश्चन हो गया सोल्व आपका। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, प्रूव करो यहां पे इसको। देखो बिल्कुल सिंपल छोटा सवाल है, प्रूव करना है। सीकेंट को हमने लिख दिया कोस ए, नीचे भी लिख दिया कोस ए, एलसीएम ले लिया भाई, यहां पे एलसीएम लिया कोस ए, तो कोस ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए, कोस ए से कोस ए खत्म, क्या बचा, कोस ए प्लस में 1 बचा, इधर बचा है 1, LHS में बचा है। RHS के लिए क्या करेंगे हम, RHS के लिए करेंगे देखो साइन स्क्वायर ए है, अपॉन में क्या है 1 माइनस में कोस ए है। भाई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नंबर ए कहती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर ए आता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। यहां पे हम एक और आइडेंटिटी लगाते हैं 1 माइनस में कोस ए इंटू 1 प्लस में कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो गया यहां पे, इसको लिख दिया हमने 1 माइनस में कोस ए इंटू में 1 प्लस में कोस ए और अपॉन में 1 माइनस में कोस ए। ये हो गया खत्म। क्या बच गया भाई, 1 प्लस में कोस ए बच गया, जो किसके बराबर था, LHS इक्वल टू RHS हमारे पास हो गया प्रूव। बस छोटे छोटे स्टेप से आपको फटाफट समझाएंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एक एक सवाल कराएंगे, अच्छे नंबर दिलाएंगे बोर्ड एग्जाम में। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं, कह रहा अज्यूम मीन मेथड का यूज करना है। अब अज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती है, जो XI और ये FI, तो इन XI को हमें क्या करना है, शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटा बनाना है कि हमारे पास कैलकुलेशन इजी बन जाए। एक बार पहले हमें फॉर्मूला बता देता हूं मीन निकालने का। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन FI XI अपॉन में समेशन FI। जब अज्यूम मीन मेथड आ जाता है तो ये XI हमारे पास क्या हो जाता है, ये UI में बदल जाता है, प्लस में एक टर्म आ जाती है A। ये A क्या होता है, यही होता है अज्यूम्ड मीन मेथड यहां पे हमारे पास, इसका हम यहां पे यूज करेंगे। क्लास मार्क्स यहां पे हमारे पास लिख लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 भाई, 15 से 20 और 20 से 25। ये हमारे पास इधर हम यहां पे लिख लेंगे XI, ये हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी। इस XI यहां पे लिख लेंगे UI और यहां पे फ्रीक्वेंसी। ये 8, 7, 10, 13 और 12। अब देखो भाई XI कितना बनेगा हमारे पास यहां पे, भाई 0 और 5 दोनों क्लास मार्क्स को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 2.5 आएगा, इधर आएगा 7.5, इधर आएगा 12.5, 17.5 और 22.5। UI, ये UI आएगा हमारे पास XI माइनस में A, ठीक है भाई। तो XI माइनस में A, और ये A क्या होगा, इस A को हम यहां पे लेट करते हैं 12.5। तो 12.5 में 12.5 माइनस करेंगे 0 आएगा, इधर आएगा 5
और इधर आएगा 10। ये आएंगे दोनों माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि एक्स आई 2.5 में से 12.5 माइनस होगा तो कैसा आएगा? ये नेगेटिव का आएगा। ठीक है, नीचे आएगा पॉजिटिव का, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। अब चलते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं। एफ आई इंटू यू आई, ये माइनस का 80, 5 7 35, ये 0, 13 5 65, 12 दाई 120। अब निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई यू आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा भाई? देखो 80 और 80 कितना? 80 90 100 और 110, 115 तो माइनस का, 20 60 180 और 185, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 70। ये आया हमारे पास 70। समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी का सम देखो भाई, यहाँ पे 12 और 13 25, 25 35, 35 और 15 50, तो ये आ गया हमारे पास 50। अब निकालते हैं मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ए की वैल्यू कितना माना था भाई? यहाँ पे हमने माना था 12.5, तो इसे लिखना है 12.5 प्लस ये हमारे पास 70, ये हमारे पास 50, 0 0 खत्म, ये कितना आएगा? 5 एकम 5 और 2 0 5 चौक 20, 12 और 13 पॉइंट में 9। ये आ गया हमारे पास अन्यूम्ड मीन मेथड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलते हैं अगले पेपर के साथ।